everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So MPSET दिसंबर 2024 एग्जाम की आप भी तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर एक सवाल आपके दिमाग में होगा कि क्या पेपर वन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और अगर पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं तो हमें मैक्सिमम कितने साल के क्वेश्चन पेपर्स पढ़कर जाना होगा ताकि हम इजीली एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको मैं ये भी बताऊंगी कि पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है ताकि इस कम समय में भी आप सब आसानी से अपनी रिवीजन कर सकें एंड जब क्वेश्चन ये पेपर में एज इट इज आए तो आप सब अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या नहीं। तो इसका जवाब हाँ भी है और इसका जवाब ना भी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर खास तौर पर हम पेपर वन की बात करें एमपी सेट में, तो एमपी सेट में पेपर वन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट तो होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस पेपर में एज इट इज नहीं पूछे जाते हैं। सेम टॉपिक रहेगा, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, इवन क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी सेम रहेगी, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा सा बदल दिया जाता है। तो इसके लिए आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो तो बहुत ध्यान से हर एक क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ें। चाहे वो स्टेटमेंट सही है चाहे वो स्टेटमेंट गलत है, आपको उसको अच्छे से समझना जरूरी है। इसके अलावा स्टेटमेंट या क्वेश्चन के अलावा जो अदर ऑप्शंस होते हैं जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया होगा प्रीवियस ईयर पेपर में, उन ऑप्शंस को भी आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि उनमें से ही सवाल जो है अपकमिंग एग्जामिनेशन में बनाए जा सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाने का। अब सवाल आता है कि मैम इस तरीके से हम कैसे तैयारी करें, हमें कैसे पता चलेगा कि पीवाईक्यूज किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए पेपर वन का एक कंप्लीट कोर्स भी मैं लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स, जिसका न्यू बैच 21 अक्टूबर से ही स्टार्ट हुआ है। अभी भी देर नहीं हुई है, आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको रोज हम 2 से 3 लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके साथ पेपर से पहले आपका सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे जिसकी मदद से और भी ज्यादा तेजी के साथ आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। फाइनल रिवीजन के लिए एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग और पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट है एंड आपके स्टेट के अलावा, आपके स्टेट के पीवाईक्यूज के अलावा अदर स्टेट के पीवाईक्यूज प्लस यूजीसी नेट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि हर साल सेट में पूछे जाते हैं, उन सब को हम आपको हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करवाते हैं। एंड यकीन रखिए कि पेपर वन में 50 में से आपको लगभग 30 से 35 सवाल इसी सीरीज में से जरूर देखने को मिलेंगे। लिमिटेड पीरियड के लिए इस कोर्स में मैं आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी दे रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप ये 2 व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉल या मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम, कंटेंट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें कि आपको हम यूनिट वाइज फोल्डर्स प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ से आप किसी भी यूनिट से कभी भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के साथ आपको अदर स्टेट के पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे वीडियो फॉर्मेट में, जिसमें आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ इजीली करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना भी मैंने बताया है। तो ये नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा अब दूसरा सवाल ये है कि कितने साल के पीवाईक्यूज हमें रिवाइज करने हैं। तो देखिए पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, ठीक है, कितने ईयर के पीवाईक्यूज पढ़ने चाहिए। तो इसका जवाब है कि एमपी सेट में 2017 के बाद जितने भी पेपर हुए हैं उनके पेपर वन और पेपर टू आप लोगों को जरूर रिवाइज करने चाहिए। एंड अगर हम अदर स्टेट के पीवाईक्यूज की बात करें तो भी आपको एटलीस्ट 2020 के बाद के जितने भी पीवाईक्यूज है वो जरूर पढ़ने चाहिए। याद रखिए आपके सेट एग्जाम में ये एक प्लस पॉइंट है कि पेपर वन में आप सब बहुत इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप लोग नेट के पीवाईक्यूज को भी पढ़ के जाते हो। तो यूजीसी नेट में अभी भी हमने देखा है, जैसे छत्तीसगढ़ का पेपर हुआ था, एचपी सेट का पेपर हुआ था, तो इन सेट एग्जामिनेशन में यूजीसी नेट 2019 से लेकर के 2021 तक के क्वेश्चंस एज इट इज आए थे। मैं सभी सेट वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, एचपी सेट के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया था, उनके पेपर भी मैंने देखे थे। तो एचपी सेट में 50 में से स्टूडेंट्स, 50 में से कम 30
25 से 30 सवाल जो आए थे, वो आपके यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज़ में से ही आए थे, जो कि एज़ इट इज़ बच्चों ने सॉल्व किए थे। इवन मैथ्स और डीआई के क्वेश्चन भी आपको यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज़ में से ही आए थे। तो आप लोग समझ सकते हो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है? अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि सही तरीका क्या है पीवाईक्यूज़ को पढ़ने का? तो पीवाईक्यूज़ जब भी पढ़ते हो, तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए, क्वेश्चन किस बारे में है उसको समझिए। अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर जाकर आपको ऑप्शंस को अच्छे से समझना है ताकि आप इज़िली समझ कर करेक्ट आंसर को आइडेंटिफ़ाई कर सकें। ठीक है? इससे क्या होगा, क्वेश्चन जब पेपर में घुमा-फिरा कर आएगा और आपको सारे ऑप्शंस के बारे में पता ही होगा, तो आप बहुत ईज़िली कम से कम 10 से 20 सेकंड में ही करेक्ट आंसर को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। और ये जो मैंने आपको 5000 एमसीक्यूज़ बताए, इसमें हर एक क्वेश्चन के साथ आपको स्टूडेंट्स हम एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। वो इसीलिए देते हैं ताकि अगर किसी क्वेश्चन को देखकर आपको ऐसा लगे कि आपका कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है, तो आप उस एक्सप्लेनेशन में जाएँ, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी एक्सप्लेनेशन पढ़ें और ईज़िली आप सभी जो है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और आपको खुद पता चलेगा कि कैसे आप थोड़े से क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ईज़िली करेक्ट आंसर तक पहुँच सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, एक सही तरीका है पीवाईक्यूज़ को पढ़ने का। तो कोई भी डाउट है इन पर व्हाट्सएप के थ्रू नंबर्स पर आप कॉल या मैसेज कभी भी कर सकते हो। सो इसी के साथ फिर डिस्कशन को एंड करते हैं। और भी कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए। मैं ज़रूर उस पे भी वीडियो लेकर आऊँगी और आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी।